कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने बैठे तो कई जन निकल जाएगी, पर हम यहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी सी कहानी प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, यथा रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से रुक्मिणी पहली पत्नी थी। आओ जानते हैं रुक्मिणी के संबंध में 10 खास बातें। पहली बात, महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। दूसरी बात, रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। तीसरी बात, भीष्म और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। चौथी बात, रुक्मिणी का भाई रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थीं। पांचवी बात, रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा और सभी हाल कह सुनाया। नारद जी ने भी श्री कृष्ण से कहा कि अब देर न करें प्रभु, क्योंकि विवाह हेतु शिशुपाल जरासंध की सेना के साथ विदर्भ पहुंच चुका है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश पढ़ा है, नंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर से बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने आप प्राणों का परित्याग कर दूंगी। छठी बात, श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि रुक्मिणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है और वह मुझे ही चाहती है, परंतु उसका भाई रुक्म उसका विवाह कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल से करना चाहता है। अंततः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के बावजूद ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। सप्तमी बात, रुक्मिणी का विवाह भी बहुत रोचक परिस्थितियों में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रुक्मिणी से ही विवाह किया था। श्रीमद् भागवत गीता में इस विवाह का वर्णन रोचक तरीके से मिलता है। भागवत कथा का जहाँ भी आयोजन होता है वहाँ इस विवाह की नाटकीय रूप से प्रस्तुति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। अष्टमी बात, रुक्मिणी हर समय श्री कृष्ण के साथ रहती थी और वह प्रतिदिन सुबह उठकर श्री कृष्ण वंदना करती थी। सत्यभामा रुक्मिणी के द्वार की जा रही इस पति भक्ति से जलती थी। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सत्यभामा का घमंड चूर करने के लिए रुक्मिणी का सहारा लेते हैं। सत्यभामा के पुण्य व्रत में जब नागमुनि पुरोहित बनते हैं तो वे सत्यभामा से दान में श्री कृष्ण को मांग लेते हैं। बाद में सत्यभामा को इसका पछतावा होता है तो वे कहती हैं कि मुझे मेरे पति पुनः चाहिए, तो नारद जी कहते हैं कि इनकी वजन इतना स्वर्ण तोल दो। तब सत्यभामा तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाकर उनके ही वजन इतना स्वर्णाभूषण रखती है, परंतु इससे कुछ नहीं होता है और इस तरह धीरे धीरे उसके शरीर के गहने भी तराजू में रखा जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहता है। तब रुक्मिणी आगे बढ़कर सत्यभामा से कहती है कि प्रभु स्वर्ण नहीं सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। ऐसा कहकर वह एक तुलसी सत्यभामा को हाथ में देती हैं। तब सत्यभामा समझ जाती है कि सच्चा प्रेम ही सत्य है। वह तुलसी का पत्ता रखते ही प्रभु का पलड़ा हल्का हो जाता है। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि रुक्मिणी श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती थी और वे ही उन्हें सबसे अच्छे से जानती थी कि वे प्रभु हैं। नौवीं बात, श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु,
चारुचंद्र, विचारु और चारु। प्रद्युम्न के संबंध में सभी जानते हैं कि वे पिछले जन्म में कामदेव थे, जिनको शिव जी ने भस्म कर दिया था और वरदान के स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा से हुआ था। 10वीं बात, भगवान श्री कृष्ण के अपने परमधाम चले जाने के बाद रुक्मिणी और जाम्बवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। कृष्ण और रुक्मिणी की छोटी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।